जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। अब गीता के अष्टम अध्याय का महात्म्य का वर्णन आया। गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य कि 8वें अध्याय को जीव किस प्रकार से पठन करे और उसके जीवन का कितना बड़ा उद्धार उसे प्राप्त होता है। तो वर्णन किया कि एक अमरदकपुर नामक नगर में भाव शर्मा नाम ब्राह्मण रहा करते, जिन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करके एक वैश्या के साथ में संबंध बना लिया। उस वैश्या के साथ में रहा करते, अब नित्य ही उस गण का उस वैश्या के साथ में रहते रहते उनकी बुद्धि जो है पाप वृत्ति की हो गई। पाप वृत्ति की बुद्धि हुई तो उस पाप वृत्ति की बुद्धि के कारण एक दिन कालवश उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होते ही तो ताड़ पी पी करके, एक ताड़ वृक्ष होता है जिसे ताड़ फल कहते हैं, उसके जो फल होते हैं उससे मदिरा बनाई जाती है। तो उस ताड़ वृक्ष के फलों को अत्यंत ही ताड़ पीने के कारण उसकी मृत्यु हुई, इसलिए मर कर के उसे ताड़ वृक्ष का जन्म प्राप्त हुआ। उसी ताड़ वृक्ष के नीचे एक राक्षस योनि के पत्नी आकर के उसकी छाया में बैठ गई। अब कहा कि महाराज, मैया लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु ये राक्षस कौन थे और क्यों आकर के वो दंपत्ति राक्षस उस वृक्ष के नीचे बैठे। तो कहा कि देवी, अब उनका वर्णन करते हैं कि वो भी ब्रह्म राक्षस जो वो थे, दोनों ही दंपत्ति पहले भी पति पत्नी रूप में ही थे। उस राक्षस का नाम काशीवल नामक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी कुमति। तो काशीवल बड़ी दिव्य भाव से रहा करता और प्रभु भक्ति किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी कुमति इतने वेद वेदांग के ज्ञाता होने के बाद भी काशीवल अपनी पत्नी कुमति के ही वशीभूत रहा करते। लोभ वृत्ति उनके अंदर इतनी पड़ गई, ना कभी दान दिया, ना कभी ही जो भी वो स्वयं ग्रहण करते उसमें से भी कभी दान नहीं किया करती। पाप वृत्ति बढ़ते बढ़ते तो इन दोनों की भी जब मृत्यु हुई तो इन्हें ब्रह्म राक्षस का रूप लेना पड़ा। तो अब कहने लगे प्रभु अब आगे की लीला वर्णन करें। तो वो जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, ताड़ के नीचे, तो वो पत्नी कहने लगी प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमें क्या कब जाकर के इस योनि से छुटकारा मिलेगा, प्रभु दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो उस ब्रह्म राक्षसनी ने एक दिव्य स्वरूप वर्णन किया। उसने पूछा किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। ये गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का आधा भाग है। तो जैसे ही उसने ये आधा श्लोक बोला, वर्णन आया इसमें किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, कि वो तद ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म स्वरूप क्या है, और किम कर्म पुरुषोत्तम, कि वो पुरुषोत्तम दिव्य कर्म क्या है। जब उसने आधा श्लोक वर्णन किया, सिर्फ एक पठन, एक पूछने के भाव में वर्णन किया, तो वो आधा श्लोक का पाठ होने के कारण ही उनकी दिव्य मुक्ति हो गई। उस योनि को छोड़ करके दिव्य लोक को प्राप्त होने ही थे कि जिस ताड़ के नीचे बैठे थे वो भाव शर्मा जो ताड़ वृक्ष बना था, वो ताड़ भी अपने स्वरूप को छोड़ करके दोबारा से भाव शर्मा ब्राह्मण बन गया। अब तो दिव्य लोक की प्राप्ति उन ब्रह्म राक्षस और राक्षसनी को हुई। इधर भाव शर्मा ने सोचा कि जिस श्लोक के कारण मुझे दिव्य प्राप्ति हुई है, अब तो इसी श्लोक का पाठ नित्य किया करूँगा। गंगा के किनारे पहुँच गए और वहाँ जा कर के इसी श्लोक का आधे भाग का ही पाठ किया करते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इस आधे श्लोक का पठन करने लगे दिव्य भाव से। जब करते करते इधर विष्णु भगवान शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, एकदम से खड़े हुए तो मैया लक्ष्मी ने पूछा, कहने लगी कि प्रभु आप कहाँ जाते हो और इतनी तीव्रता क्या है जाने की। तो विष्णु भगवान ने कहा, देवी भाव शर्मा दिव्य भाव से गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का अर्ध भाग पठन कर रहा है, उसकी तपस्या कर रहा है, तो अवश्य ही मुझे जाना चाहिए। विष्णु भगवान भाव शर्मा के निकट गए और जाकर के उससे वर मांगने के लिए कहा। तो भाव शर्मा ने कहा कि प्रभु आपकी प्राप्ति हो गई, इस श्लोक के कारण इससे बड़ी
मेरे लिए जीवन में प्राप्ति क्या होगी प्रभु, और कुछ नहीं, आपका दिव्य स्वरूप ही प्राप्त हो। विष्णु भगवान की भाव शर्मा पर कृपा रही और भाव शर्मा की दिव्य मुक्ति हुई, उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। और भी जो भी भाव शर्मा के अन्य कुल में जो नरक में गई थी पीढ़ियाँ, उनका भी दिव्य उद्धार उस भाव शर्मा के उस अर्ध श्लोक के पाठ से ही हो गया। तो प्रभु ने ये दिव्य कथा वर्णन करी। अब इधर वर्णन किया, भगवान शिव कहते कि देवी वास्तव में गीता के जो भी एक श्लोक का, आधे श्लोक का भी पठन नित्य करता है तो अवश्य ही उस पर प्रभु कृपा होती है। बाकी अवश्य ही पठन करें। जिस तरीके से भाव शर्मा ने श्लोक को पाठ किया कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। आप भी इस श्लोक को अवश्य पठन करें। ये श्लोक की अर्जुन ने वर्णन किया, पूछा कि प्रभु उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए, दिव्य आपका रूप को, कर्म का, अध्यात्म का, अधिभूत का, अन्यत्र भावों को अर्जुन ने पूछा। तो आशा है आप सभी इस दिव्य भाव को समझेंगे, दिव्य कथा को जानेंगे, महत्व को जानेंगे और आनंदित होकर गीता के आप किसी भी अध्याय का दिव्य रूप से पाठ करें, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।